शामें मुनक़िद करने में महारत रखती हैं और इस तरह की शामें मुनक़िद करने में जिन्हें मलका हासिल है और कामयाब तरीन शामें, कामयाब तरीन जश्न वो मुनक़िद करती हैं कि उनके हुज़ूर चलते हैं, वो नादरा नाज़ साहिबा के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इज़हार फ़रमाएँ कि नादरा नाज़ साहिबा का जो फ़न है और जो उनका सुख़न फ़हमी का सिलसिला है और जो उनकी शेर फ़हमी की सलाहियतें हैं, उन सब पर वो गुफ्तगू करेंगी। मैं उनको उन्हीं के शेर के साथ दावत सुख़न दे रहा हूँ कि नहीं शर्मिंदा एहसां किसी की, नहीं शर्मिंदा एहसां किसी की, खुद अपने काम से हूँ ज़ौफ़ शामें। तो आपके रूबरू हैं मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबुन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफ़ीक हुसैन शफ़क़। और आज की इस महफ़िल में हम नादरा नाज़ को खुशामदीद कहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने कुछ अपने बहुत ही सीनियर शौरा के साथ तकरीबात का एहतमाम किया। उनका तमाम ज़िंदगी का जो काम था उसका हमने एतराफ़ कमाल फ़न के हवाले से उनके पूरा एतराफ़ किया उनके फ़न का। उसमें बड़े बड़े नाम थे, जलील अली साहब का भी नाम था, महमूद शाम साहब का नाम था, अनवर शूर साहब थे और डॉक्टर एहसान अकबर थे, वसी शाह थे। इन सब के हमने प्रोग्राम किए। उसके साथ साथ हम इससे पेशतर भी करते रहे हैं कि अपने जो हमारे नौजवान नस्ल के शौरा हैं हम उनको भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो ऐसे ऐसे इलाकों में है जहाँ तक उनकी रसाई शहरों तक नहीं हो पाती और जो शहरों में लोग रहते हैं वो बाहर के मुल्कों तक नहीं जा पाते हैं और बाहर के मुल्क वाले हमारे मुल्कों में नहीं आ पाते, तो एक ऐसा सिलसिला हमने कायम किया जूम के ज़रिए। ये शायद अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लेना है तो कि हम एक दूसरे के दरमियान बाहमी रैया गानगत पैदा करें। और ऐसी इन्हीं में से हमारे यहाँ ऐसे शौरा सामने निकल कर आएंगे, शौरा उदबा निकल कर आएंगे जो नई नस्ल की बागडोर संभालेंगे और उसके बाद वही कोई बड़े नाम उनमें से पैदा होंगे। तो हौसला अफजाई के लिए फिर ये भी एक एहतमाम किया गया कि हम अपने उन नौजवान शौरा को भी जो है साथ साथ लेकर चलें, उनके लिए कुछ किसी शाम का एहतमाम करें। तो नादरा नाज़ के लिए हमने इस शाम का एहतमाम किया है। उन्होंने मुझे अपना कुछ मसौदा भेजा कि आप ये इस पर कुछ लिख दीजिए। मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से मसौदे आते रहते हैं, तो नादरा नाज़ का मैंने पढ़ा तो उस पर मैंने जो भी कुछ लिखा है मैं आप सब लोगों के सामने पेश करती हूँ। नाज़े सुखन से ख्याल नाज तक, नादरा नाज़ का ये दूसरा शेरी मजमुआ है। और नादरा नाज़ का जो पहला मजमुआ है वो था नाज़े सुखन, दूसरा है ख्याल नाज। तो ख्याल नाज का ये मसौदा जब मेरे सामने आया तो मुझे पता चला कि आपका मैं नादरा नाज के साथ मुशायरे में अभी मैं इसी में जिक्र कर देती हूँ कि नादरा नाज के साथ हम ऑनलाइन मुशायरों में उनके साथ अक्सर होते हैं और वो भी हमारे साथ होती हैं और मुशायरों में शिरकत करती हैं। तकरीबन 2 साल से अक्सर और बेशतर वो हमारे यहाँ मुशायरों में शामिल होती रही है। जितने भी मुशायरे ऑन जूम पर हो रहे हैं उनमें हम उनको देखते हैं नादरा को। तो नादरा के लिए कि आपका ताल्लुक़ कलकत्ता इंडिया से है, आलमी ऑनलाइन मुशायरों में आप तवातुर से शरीक रहती हैं और शर्म हया की रिदा संभाले ये शेर अदब की आबियारी में रात दिन कोशा हैं। हमारे यहाँ अब एक रीत है कि अब शौरा अपने उस्ताद का तस्करा नहीं करते, गोया कि वो खुद ही बाकमाल बेमिसाल और रुज़ो बहूर के फ़न में महारत रखते हैं और ख़ुद बहुत बड़े शायर हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी हो कि शायरी का कारोबार इस अहद में उरूज पर है और न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी पैसे के बल पर बैठे बिठाए पल भर में शायर बन सकते हैं। यूँ शौहरत और इज़्ज़त, वीज़े, मनसब, कद्र मंजरत और तस्कीन व क़ल्ब व जाँ के लिए सामान्य तफरी में भी आसानी हासिल हो जाती है। शाम होते ही कभी इस मुशायरे में कभी उसमें वक्त गुजारी का ये मशगला भी हाथ आ जाता है। बुढ़ापा हो या जवानी, किसी भी उम्र के मरहले में ये सौदा खसारे का नहीं है। बुढ़ापे में तो आपकी उम्र इस मशगले को और भी मोतबर बना देती है और आप सीनियर भी आसानी से बन जाते हैं। खैर, यहाँ इस मसले की जानिब तो तवज्जो अब्दुल नहीं मैं करवाना चाहती। मकसद ये था कि नादरा नाज ने नहायत ही अमानतदारी के साथ अपने उस्ताद मोहतरम को दुआओं के साथ याद रखा है और अपने पेश लफ्ज़ में उनका जिक्र भी किया है। और उन्होंने अदब में दाखिल होने के लिए किसी ऐसे हथकंडे का इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि एक सफ़ेद कागज़ पर आप कलाम हासिल कर लें और फिर उस तरह से शायर आप बन जाएं। तो ये उनकी इसमें मेहनत का अमल दखल है कि वो अपने उस्ताद से इस्लाह लेती हैं और उससे वो अपना कलाम जो है वो पढ़ती हैं, यकजा कर रही हैं। और उनकी पहली किताब आ गई है, दूसरी किताब भी उनकी आने वाली है। तो अक्सर शौरा जो है उस्ताद का जिक्र, यहाँ ये चूँकि मौजू ऐसा है कि जब भी इस पे बात होने लगती है तो हम जिस अबहद से गुजर रहे हैं वहाँ बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो फिर इस तरफ मैं आती हूँ थोड़ा सा। अक्सर शौरा जो है उस्ताद का जिक्र इसलिए भी नहीं करते कि उन तक किताब या कलाम उस्ताद इब्ने उस्ताद के ज़रिए पहुँचता है।
सो वो उस्ताद के नाम से वाकिफ़ ही नहीं होते कि पैसे में बड़ी ताकत, पैसे में तो बड़ी ताकत है। ऑनलाइन जो है वो किताब शायाशुदा मिल जाती है, हत्ता कि पीएचडी की डिग्रियां भी ऑनलाइन 2 या 3 लाख में खूब बटी हैं पिछले दिनों, और अब ये मिलती रहती हैं। अल्लाह रहम फरमाए। इस अहद में सच और झूठ की तमीज़ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होती जाती है। अल्लाह रहम फरमाए। इस शहद में सच और झूठ की तमीज़ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होती जाती है। इल्म और अदब के साथ ये खिलवाड़ जिस पे ना कोई शर्मिंदगी, ना नदामत, ना अफसोस, ना अल्लाह के सामने घर वालों के, ना अल्लाह के सामने कोई शर्मिंदगी, ना घर वालों के सामने पशेमानी और डर और खौफ। खैर जी, नादर अनाज का जिक्र हो रहा है। चूँकि अदब इस चूँकि अदब के इस अहद अंधेर में एक जनवन शायरा की सूरत में हमें नज़र आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद और अपने शौहर मोहतरम की हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई का भी बरमला तस्करा अपने पेश लफ्ज़ में किया, जिसे पढ़कर खुशी हुई। अपने बुज़ुर्गों का एहतराम भी उन्होंने उसका इजहार किया। माँ बाप की अज़मत, शौहर के मर्तबे और मनसब और उस्ताद के सिखाए हुए असूलों और कायदों पर भी वो दिल से ममनून और मशकूर भी नज़र आई। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने इस बात की निशानदही की कि वो एक जनवन शायरा हैं और मेहनत कर रही हैं। और चूँकि हम उन्हें मुख्तलिफ मुशायरों में सुनती भी रही हूँ, मैं तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से ऑनलाइन मुशायरों में उनसे वाक़फ़ियत भी रही है। तो मैंने जैसे ही उनकी किताब पर ये रिव्यू किया तो मुझे फ़ौरन ये ख़्याल आया कि हमारे अतराफ़ में बहुत से शायरात भी हैं और शौरा भी हैं, हम उन्हें भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसने मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि मैं नादरा नाज की हौसला अफजाई के लिए ज़रूर ये प्रोग्राम रखूँ। जहाँ तक रुज़ू बहूर की ताल्लुक़ है तो इसमें कमी बेशी बड़े बड़े शौरा से हो जाती है, और कहीं कंपोजिंग का भी मसला आ जाता है, और कहीं जो है वो हमें कोई पूरी तरह दस्तरस आखिरी उम्र तक भी हासिल नहीं होती। तो इसको हम कहीं अगर ऐसा कुछ हो तो सरफ़ नज़र किया जा सकता है ऐसी बात को, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये सब चीज़ें तबीयत मौजू होती चली जाती है और हम जो है वो शेर अच्छा और बेहतर अंदाज में कहते चले जाते हैं। आपकी ये किताब इंडिया के मशहूर शायर मुश्ताक दरबंगवी साहब ने शाया की है, और इस किताब का जो आगाज़ है वो हमसे ही आपने किया है, दादरा ने। और आगे फिर आपने नात भी लिखी है। आप कहती हैं, है तेरा ही नूर हर एक जगह के है ज़र्रे ज़र्रे में तू ही तू, तेरी हमद मेरी ज़बां पे है मेरे दिल में बस गया तू ही तू। आगे नात में आप कहती हैं, हुआ चांद टुकड़े सभी ने ये देखा, किया आपने जो इशारा मोहम्मद, लगी उसकी कश्ती किनारे पे जाके कि जिसने भी दिल से पुकारा मोहम्मद। पूरी जज्ब की कैफियत आपके हमदो नात में मौजूद है, और ये एक जज्बा अल्लाह से इश्क और रसूल से इश्क मोहब्बत का एक एहसास उनके ख्याल व फिक्र में पाया जाता है, और बहुत ही जज्ब के साथ उन्होंने ये नातें कही हैं। किसने पाया है ये रुतबा ये मकाम आला, आप रब के हुए मेहमान रसूल अरबी। नादरा नाज ने नात, हम, मनकबत, मनाजात और गज़लें भी कही हैं। गज़लें तो उनके शेरी मजमू के में शामिल ही हैं। मनकबत के 2 अशार भी सुन लीजिए। नाना की अज़मतों को बचाया हुसैन ने, सजदे में सर को अपने कटाया हुसैन ने, शिद्दत हो प्यास की भी तो लब पर गिला न हो, वो सब्र का सलीका सिखाया हुसैन ने। उनकी एक मनाजात का अंदाज़ देखिए, न धन मांगती हूँ न ज़र मांगती हूँ, दुआओं में अपनी असर मांगती हूँ। तो आपके ख्याल फिक्र में रवानी भी है, सादगी भी है। आपने गीत भी लिखे हैं, मिली नगमे भी आपके मुझे देखने को मिले हैं। एक जगह आप कहती हैं हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सभी मिलके आपस में हैं भाई भाई। एक नज़्म उर्दू के हवाले से भी उनकी मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा, शायरों की जान उर्दू, आलिमों की शान उर्दू, सरहदों में बट नहीं सकती कितनी आली शान उर्दू, और मीरो गालिब की चहीती है दाग की भी शान है उर्दू। अच्छा, और यहाँ फिर आपने लोरियाँ भी कुछ लिखी हैं जिसमें आपकी ममता का खूब इजहार मिलता है। तू ही मेरा राजा बेटा, तू ही मेरा अपना, तुझ पे वारी वारी जाऊँ रे। और आपके शेरी तर्ज असलूब में जमालियाती हुस्न में नज़र आता है, और मरूज़ी सूरत हाल का नक्शा भी मिलता है। खारजियत भी है और दाखिलियत के जो अवामिल हैं उनकी शिद्दत एहसास भी आपके जज्बों को जो है लौ देती है, और आप उन्हीं से अपने अशार जो है तख्लीक करती हैं। और हकीकत बयानी का अंसर भी गालिब है। आप कहती हैं, वक्त के सांचे में ढलना होगा, तुझको हालात से लड़ना होगा। और फिर आगे अगर इसी तरह से बहुत से उनके अशार हैं, कई अशार हैं, उन्हें बनाऊंगी मैं एक ऐसी दुनिया जहां सुकून दस्तियाब होगा, नहीं जो करते हैं गुनाह से तौबा खुदा का उन पर अताब होगा, गम न होता दिल में गर अश्क क्यों रवां होता, ज़िंदगी बोझ गुनाहों से हुई सजदा करने को ये दिल करता है, ये ज़माना है हविस का एज नाज बच के रहना ये दिल करता है। आपका कलाम सुनकर और पढ़कर महसूस होता है कि आप में फ़हम फ़रासत भी है, ज़हानत भी है, फ़िक्र और ख़याल की जो है वो ताज़गी भी है। और
आप अपने एहसासात और जज्बात को ख्याली पैकर की सूरत में सामने लेकर आती हैं और अपने ज़ात का इजहार चाहती हैं और समाज में जो मसाइल हैं उनसे भी आप बेखबर नहीं हैं और उन्हें भी आप अपने शायरी में बरतती हैं। तो ये आपका कलाम जो है नादरा नाज का हमारे सामने मौजूद है और माशाल्लाह उनकी रहनुमाई में हलीम साबिर साहब ने उनकी रहनुमाई की है और दूसरा मजमा भी उनका अब ज़ेरे तबाह है। और ये मैं बस कहना चाहूँगी पिछले मजमे के भी कुछ अशार उनके मेरी नज़रों से गुज़रे हैं और नए मजमे में भी मैंने कुछ अशार उनके पढ़े हैं। मेरी खूबियों पे रखो नज़र, मेरी खामियां ना गिना करो, कर दिया दौलत ने खूनी रिश्तों को पामाल, आज बेटे के पैरों के नीचे बाप की दस्तार है, तोड़ते हैं रहनुमा कानून को, उड़ रही हैं धज्जियाँ दस्तूर की, रिस रहा है जो हमारी रूह में, क्या करें तदबीर उस नासूर की। और ये माशाल्लाह से उनका कलाम है जो आपके सामने मैंने रखा है। और अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो मैं उसे हमने सरफ़ नज़र इसलिए किया है कि हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी नौजवान नस्ल के लोगों को अगर हम उनके हौसले शुरू में ही पस्त कर दें तो बहुत सारी एक भीड़ में जो जेन्युइन लोग होते हैं वो बेचारे डर के खौफजदा होकर जो है उस रास्ते को छोड़ देते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि ऐसा कभी भी ना हो और ऐसे लोगों की ज़रूर हौसला अफजाई होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस मौके पे नादरा नाज को। आज उनकी तबीयत भी ख़राब है, रात अचानक ही उनकी तबीयत गला भी ख़राब हुआ और तबीयत भी ख़राब हो गई तो उन्होंने कहा मैं आज ज़्यादा कुछ पढ़ भी नहीं सकूँगी। लेकिन बहरहाल आपको बहुत बहुत नादरा मुबारक हो और इंशाल्लाह अगर आप सच और हक़ के रास्ते पर हैं तो ज़रूर अल्लाह ताला आपका साथ देगा और यकीनन जो है वो आगे कुछ बरसों में इंशाल्लाह आप किसी मकाम और मर्तबे और मनसब की हामिल होंगी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अभी आप मोहतरमा ज़ैबुन्निसा साहिबा के तासुरात समात फरमा रहे थे जिसमें उन्होंने नादरा नाज साहिबा की शायरी की मुख्तलिफ जहतों पर गुफ्तगू की। हम्द के अशार भी पढ़े, नात के अशार भी पढ़े, गज़ल के अशार भी पढ़े और उनकी शायरी के जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उन पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। यकीनन नादरा नाज के जब शेरी मजमूए